वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक गुजराती मूवी को जिसका नाम है वश लेवल 2। अगर आपने वश का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है फर्स्ट पार्ट के एक सीन से कि आर्या के पापा अथर्व ने प्रताप को अपने ही घर में किडनैप करके रखा है, लेकिन आर्या वैसी ही है और वो अभी भी प्रताप के वश में है और हमेशा एक क्रीपी स्माइल करती रहती है। अथर्वा उसका ध्यान रखता है और अभी भी उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां भी लड़कियों को दिखाया जाता है जो स्कूल जा रही हैं और एक बहुत फेमस गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हैं। रोज की तरह वो सब मौज मस्ती करते हुए अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल पहुंचते हैं। अब हमें स्कूल की प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो उन सब बच्चों से बहुत प्यार करती है और बहुत अच्छी है। अब लंच टाइम को दिखाया जाता है। सभी गर्ल्स लंच कर रही हैं, तभी एक लड़की पर पानी गिर जाता है तो वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अब सारे बच्चे अपना खाना फिनिश कर देते हैं और उसके बाद अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। शायद उन सबको किसी ने वश में कर लिया है। तभी एक अनजान आदमी वहां आता है जिसका फेस हमें नहीं दिखाया गया। वो सभी बच्चों को खड़े होकर अपने अपने नाम बताने को कहता है। सब डरकर वैसा ही करने लगते हैं। उसके बाद वो कहता है, अब से जो भी मैं बोलूंगा तुम सब वही करोगी। वो सब कहते हैं, ठीक है अंकल, हम वही करेंगे जो आप कहोगे। वो पूछता है कि क्या आप सबके पास वॉच है? लड़कियां कहती हैं, हाँ अंकल। अब वो 10 लड़कियों को टेरेस पर भेजता है और फिर एक टाइम बताता है जिसके पूरे होने के बाद सबको नीचे कूद जाना है और अगर कोई उनके पास उन्हें बचाने के लिए आए तो भी उन्हें नीचे कूद जाना है। नेक्स्ट सीन में एक टीचर क्लास लेने के लिए क्लासरूम में जाती है पर वहां एक भी स्टूडेंट को ना देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी उसके पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है तो वो खिड़की के पास जाकर देखती है कि एक लड़की ने छत से कूदकर सुसाइड कर ली है। वो स्कूल की बिल्डिंग से कूद गई है। ये देखकर टीचर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। अब वहां सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है। जब वो लोग अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखते हैं तो स्कूल की बिल्डिंग पर और भी कई लड़कियां खड़ी हैं और नीचे कूदने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत प्रिंसिपल को पूरी घटना के बारे में बताता है। ये सुनकर प्रिंसिपल हैरान हो जाती है और भागकर बाहर आती है। मरी हुई लड़की को देखकर वो रोने लगती है। फिर ऊपर खड़ी लड़कियों से कहती है कि प्लीज नीचे उतर आओ, कूदना मत। लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। वो सारी लड़कियां बहुत रोते हुए कहती हैं, मैडम हम मरना नहीं चाहते, प्लीज हमें बचा लीजिए, लेकिन बिना छुए, क्योंकि अगर कोई उनके पास आया तो उन्हें नीचे कूदना पड़ेगा। मैडम कहती हैं, ठीक है हम तुम्हें नहीं छुएंगे, पहले तुम लोग नीचे उतरो। लेकिन वो बच्चे उनकी बात चाह कर भी नहीं मान पाते। वो कहते हैं, अगर आप हमें बचाने की कोशिश करोगी तो हमें यहाँ से कूदना पड़ेगा और हम मरना नहीं चाहते। हम तो बस वही कर रहे हैं जो अंकल ने कहा है। प्रिंसिपल पूछती है, कौन अंकल? प्लीज तुम सब नीचे उतर आओ। प्रिंसिपल मैडम उन लड़कियों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, फिर भी कोई उनकी बात नहीं मानता। तभी सिक्योरिटी गार्ड उनमें से एक लड़की का पैर पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की नीचे गिर जाती है और उस लड़की के बगल में खड़ी लड़की भी जंप कर देती है और मर जाती है। ये सब देखकर प्रिंसिपल को सिक्योरिटी गार्ड पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है, क्योंकि वो बच्चों के पास गया था इसलिए वो दोनों कूद गई। तभी वहां बाकी लड़कियों की घड़ी का टाइम खत्म हो जाता है और वो सब एक साथ नीचे कूद जाती हैं और वहीं पर मर जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अथर्वा को दिखाया जाता है। वो देखता है घर में चाय की पत्ती खत्म हो गई है, इसलिए वो शॉप पर जाता है और 3 पैकेट चाय की पत्ती खरीदता है। उस समय दुकान की टीवी में वही स्कूल की लड़कियों की न्यूज चल रही होती है कि बच्चे पता नहीं कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं और फिर मर रहे हैं।
ये खबर देखते ही अथर्वा को समझ आ जाता है कि किसी ने बच्चों के ऊपर भी वशीकरण किया है। अथर्वा अब घर पहुंचकर सीधे प्रताप के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम जो वशीकरण विद्या जानते हो वो तुम्हारे अलावा और कितने लोगों को आती है। प्रताप हंसता रहता है और अथर्वा को कुछ नहीं बताता। अब अथर्वा उससे गुस्से में पूछता है कि तुम किसी को जानते हो जो वशीकरण कर सकता है। अब प्रताप उससे इशारा करके बताता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। और सच जानने के बाद अथर्वा उस आदमी को पकड़ने की प्लानिंग करने लगता है। अब सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ सारे बच्चों के माता पिता हंगामा कर रहे हैं। प्रिंसिपल मैडम उन सब से बाहर रहने की रिक्वेस्ट करती हैं। बच्चों के अचानक सुसाइड करने की खबर आग की तरह फैल चुकी है। अब वहां पुलिस वाले आकर जांच करते हैं। हमें पता चलता है कि उन सब में एक लड़की नॉर्मल थी क्योंकि उसके ऊपर पानी गिर गया था तो वो वॉशरूम में चली गई थी और उसने खाना नहीं खाया था, इसलिए उस पर वशीकरण नहीं हुआ था। उसने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ पुलिस को बता देती है। तभी इंस्पेक्टर को याद आता है कि बच्चे किसी अंकल के बारे में बोल रहे थे, तो वो उस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम उस अंकल के बारे में कुछ जानती हो। वो लड़की कहती है नहीं सर, मैं किसी अंकल को नहीं जानती। अब इंस्पेक्टर वशीकरण में फंसे उन बच्चों से बात करने के लिए अंदर जाता है। तभी एक लड़की इंस्पेक्टर के पास आती है और उससे कहती है सर, अंकल ने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है कि आप सब लोग मिलकर प्रताप अंकल को ढूंढो। इंस्पेक्टर बोलता है ठीक है बेटा, हम ढूंढ लेंगे, पर तुम पहले ये बताओ तुमसे ये सब किसने कहा। वो कहती है नहीं सर, मैं अंकल का नाम नहीं बता सकती, लेकिन आप जल्दी से बस प्रताप अंकल को ढूंढ लो, नहीं तो अंकल हमसे बहुत ही भयानक काम करवाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। अब वो लड़की बाकी स्टूडेंट्स के पास जाती है और बोलती है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम सब भी वही करो जो अंकल ने कहा है। अब सारे बच्चे ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगते हैं और इंस्पेक्टर, प्रिंसिपल मैम और बाकी टीचर्स पर टूट पड़ते हैं और सबको मार मार कर स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। अब सारी लड़कियां स्कूल के बाहर भागने लगती हैं और बाहर जो भी दिखता है उसे मारने लगती हैं। अपने माँ बाप को भी मारकर स्कूल से बाहर भगा देती हैं और अब खुद भी स्कूल से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगती हैं। उनमें से कुछ लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं और ड्राइवर को मारकर बस लेकर वहां से चली जाती हैं। कुछ बच्चे सड़क के पास बने एक होटल में जाकर वहां सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। उनमें से कुछ लड़कियां सड़क पर आकर लोगों को काटने लगती हैं और मार देती हैं। एक माँ अपने बच्चे के साथ पार्क में खेल रही थी, उन दोनों को भी ये बच्चे मार डालते हैं। कुल मिलाकर अब सबके सर पर भूत सवार है और जिसकी वजह से उनके सामने जो भी आ रहा है ये लड़कियां उन सब की जान ले रही हैं। एक लड़की तो बगल के पेट्रोल पंप पर जाकर एक धमाका कर देती है और खुद को भी मार लेती है और वहां पे मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। और ये मौत का तांडव देखकर अब लोगों को चेतावनी दी जाती है कि वो घर से बाहर ना निकलें। यह सब अथर्वा भी टीवी पर देख रहा होता है। वो तुरंत किसी शॉप पर जाता है और फिर वहां से बड़े बड़े बक्से खरीदकर घर में ले आता है। अभी हमें ये नहीं बताया गया कि इन बक्सों में क्या है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब न्यूज में प्रताप के बारे में बताया जाता है कि सभी बच्चे प्रताप अंकल को ढूंढने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और प्रताप का नाम सुनते ही अथर्वा शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत बाथरूम में प्रताप के पास जाकर उसे चेन से बांध देता है जिससे वो कुछ कर ना पाए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अथर्वा अब स्कूल की तरफ जा रहा है और स्कूल में एक लड़की के पापा उसको जबरदस्ती खींचकर घर ले जा रहे थे। वो अपने पापा को मारने लगती है और रोते हुए कहती है वो कहीं नहीं जा सकती। तभी इंस्पेक्टर आकर सब पेरेंट्स को समझाता है कि किसी लड़की से जबरदस्ती ना करें, इससे चीजें खराब हो सकती हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है सर, अगर 5 मिनट में आपने प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा तो फिर से कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। अब अथर्वा वहां उस लड़की के पास आकर कहता है प्रताप मेरे पास है, वो जिंदा है।
ये सब इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था, तो वो गुस्से में अथर्वा से पूछता है कि ये प्रताप अंकल कौन है और ये सब उसको क्यों ढूंढ रही हैं। अथर्वा इंस्पेक्टर को बताता है कि यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं उन सब पर किसी ने वशीकरण किया है और ये वशीकरण बहुत ही पावरफुल है। वो इन बच्चों से कुछ भी करवा सकता है और जिसने भी ये किया है वो एक राक्षस है। बच्चों को अपनी उंगलियों पर नचाकर उसको बहुत मजा आ रहा है। हम इन बच्चों को बचा नहीं सकते। अगर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे भी तो ये बच्चे या तो हमें मार देंगे या तो खुद को। और हाँ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाकर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस वशीकरण का कोई इलाज नहीं। अथर्वा की बातें सुनकर इंस्पेक्टर कहता है कि क्या आप हमको डराने आए हैं? अथर्वा कहता है नहीं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि वशीकरण में फंसे हुए बच्चों को कोई भी आजाद नहीं करा सकता। अब अथर्वा कहता है कि अगर आज सुबह से ही ये सब कुछ हो रहा है तो वो आदमी हमारे बीच में ही रहकर सब बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा, उसे ढूंढो। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जो बच्चों के बीच में उनके पास एक कोने में बैठा है। अब वो खुद बाहर आकर एक्सेप्ट करता है कि बच्चों पर उसी ने वशीकरण किया है और सबको वार्निंग देता है, अगर मुझे छूने की कोशिश की ये सारे बच्चे आपको मार डालेंगे और फिर खुद की भी जान दे देंगे। वो सारे पुलिस वालों को भगा देता है। इंस्पेक्टर अभी भी बाहर नहीं जाता और बच्चों के साथ ही रहता है। नेक्स्ट सीन में वो आदमी एक लड़की के पास जाकर कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, अगर प्रताप अंकल के बारे में कुछ पता चले तो तुम्हें क्या करना है, तो तुमने किया क्यों नहीं? और उसे मारने लगता है और एक चाकू निकालकर उस लड़की को देता है। फिर उसे कलाई काटने को कहता है। वो वैसा ही करती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। वो फिर से कहता है रुको मत, काटती रहो। वो लगातार हाथ काटती रहती है। उस बच्ची की माँ आकर उस आदमी के पैर पकड़ लेती है और उसे छोड़ने को कहती है, फिर भी वो उस बच्ची को नहीं छोड़ता। अब इंस्पेक्टर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, तभी एक दूसरी लड़की आकर इंस्पेक्टर को चाकू मार देती है। अब वो अंकल इंस्पेक्टर से कहता है, मैंने कहा था ना, अगर किसी ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो ये बच्चे उसे मार देंगे। अब वो लड़की जिसने कलाई काटी थी वो मर जाती है। अब वो अंकल सारे पेरेंट्स को वहां से बाहर जाने के लिए कहता है। जब उसकी बात कोई नहीं मानता तो वो इंस्पेक्टर के पास जाकर उसकी बंदूक ले लेता है और बच्चों से पूछता है, तुम में से किसी को बंदूक चलाना आता है? उनमें से एक लड़की यस बोलती है। तो अंकल उससे कहता है जाओ और अपने पेरेंट्स को गोली मार दो। वो लड़की ठीक वैसा ही करती है, अपने माता पिता को गोली मार देती है और फिर बाद में उनके पास बैठकर बहुत रोती है। अब वो अंकल सभी बच्चों से कहता है अपने अपने माता पिता को मार दो। ये सुनते ही सारे पेरेंट्स खुद बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो अंकल अथर्वा से प्रताप के बारे में पूछता है। तब अथर्वा अपनी पूरी कहानी उसको बता देता है कि कैसे एक दिन जब वो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे पर जा रहा था तो प्रताप ने उसकी बेटी पर वशीकरण कर दिया था और उसके परिवार को बहुत टॉर्चर किया था। इसलिए उसने एक कमरे में उसे बांध कर रखा है और वो 12 सालों से वहीं नर्क की जिंदगी झेल रहा है। ये सुनकर उस अंकल को बहुत दुख होता है, क्योंकि प्रताप उसका बड़ा भाई है और वो उसे ढूंढने के लिए आया है, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है। अब प्रताप का भाई सोचता है कि उसे प्रताप मिल जाएगा, लेकिन अथर्वा प्रताप को देने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि चाहे तुम इस पूरे शहर को जला दो या मुझे जला दो, मैं प्रताप को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो थोड़ा मायूस हो जाता है। अब अथर्वा उससे कहता है कि एक शर्त पर मैं तुम्हें प्रताप दे सकता हूं, अगर तुम मेरी बेटी को वशीकरण से मुक्त कर दो। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक लड़की चीख देती है और प्रताप के भाई को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की से बोलता है, अब जब तक तुम मर न जाओ तब तक सांस मत लेना। लड़की वैसा ही करती है और थोड़ी देर में मर जाती है। अथर्वा अब भी कोई रिएक्शन नहीं देता, वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसे सिर्फ अपनी बेटी सही सलामत चाहिए थी। अब वो प्रताप के भाई के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा भाई भी ऐसे ही मरेगा।
तभी प्रताप का भाई आर्या, जो कि अथर्वा की बेटी है, उसको मुक्त कराने के लिए तैयार हो जाता है और स्कूल की प्रिंसिपल से 2 बस अरेंज करने के लिए कहता है। प्रताप का भाई बच्चों को लेकर अथर्वा के घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक लड़की किसी को पत्थर मार रही होती है। प्रताप का भाई उससे बस में आने के लिए कहता है, लेकिन वो बस में नहीं चढ़ती। अब अथर्वा प्रताप के भाई से पूछता है कि 12 साल बाद तुम अपने भाई को ढूंढने क्यों आए हो? प्रताप का भाई कहता है, प्रताप सिद्धि प्राप्त करने के लिए कई सालों तक पहले भी गायब हुआ था, लेकिन फिर अपने आप वापस आ गया था। इस बार वो वापस नहीं आया, तो उसने प्रताप को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला और इसलिए फाइनली उसे ये रास्ता अपनाना पड़ा और लड़कियों पर वशीकरण करना पड़ा। अब अथर्वा कहता है कि तुम और तुम्हारा भाई सिर्फ लड़कियों पर ही वशीकरण क्यों करते हो? प्रताप का भाई कहता है, हमें लड़कियों को वश में करके उनके साथ खेलना बहुत पसंद है। उनको अपने इशारों पर नचाकर हमें बहुत मजा आता है। सीन शिफ्ट होता है और सब अथर्वा के घर पहुंच जाते हैं। प्रताप का भाई कुछ लड़कियों को बाहर सिक्योरिटी के लिए रखता है और बाकी लड़कियों को लेकर अंदर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है अथर्वा ने ऊपर जाते समय अपनी वॉच में कुछ ऑन किया है। प्रताप का भाई कमरे में देखता है तो उसे आर्या दिखती है, लेकिन प्रताप उस कमरे में कहीं नहीं होता। अथर्वा उससे कहता है कि जब आर्या नॉर्मल हो जाएगी तो ही प्रताप से वो उसे मिलवाएगा, लेकिन प्रताप का भाई प्रताप को देखने की जिद करता है। अब अथर्वा बाथरूम में बंधे प्रताप को दिखाता है और प्रताप को देखकर उसके भाई को बहुत गुस्सा आता है कि उसे कैसे बांध रखा है, लेकिन वो ये जानकर शांत हो जाता है कि उसका भाई जिंदा तो है। वो अथर्वा से किया प्रॉमिस पूरा करने के लिए आर्या को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। वो अथर्वा को बताता है कि हम जो वशीकरण करते हैं उसके लिए हमारा उस लड़की के आसपास होना जरूरी है, या फिर ये वशीकरण तो 5-6 घंटे में अपने आप टूट जाता है। लेकिन आर्या के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? तभी वो अथर्वा से पूछता है कि क्या मेरे भाई ने तुम्हें कुछ दिया था या तुम्हें कुछ पैसे उधार दिए थे? अथर्वा मना करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि 12 साल पहले जब वो अपनी फैमिली के साथ एक ढाबे पर रुका था तो उसने चाय पी थी और उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तो प्रताप ने उसे 10 रुपए दिए थे। प्रताप का भाई उसे 10 रुपए वापस करने के लिए कहता है। अब अथर्वा कहीं से 10 रुपए निकालकर प्रताप के हाथ में रख देता है और उसका उधार वापस कर देता है और आर्या धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब याद करके रोने लगती है। जैसे ही वो प्रताप को देखती है तो उसे मारने की कोशिश करती है, तभी अथर्वा उसे ले जाता है। अब प्रताप का भाई प्रताप से मिलता है और उसे पता चलता है अथर्वा ने उसकी जीभ काट दी है। इसके बाद प्रताप का भाई अथर्वा को पकड़कर बहुत मारता है और उसकी बेटी आर्या पर भी पैर रखता है। अथर्वा उसे वार्निंग देता है कि मेरी बेटी को मत छूना, लेकिन प्रताप का भाई नहीं मानता। अब अथर्वा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी वॉच का बटन ऑन कर देता है और बटन ऑन होते ही घर में लगे बड़े बड़े स्पीकर्स बहुत तेज आवाज करने लगते हैं। वो आवाज इतनी तेज थी कि सबके कान के पर्दे तक फट जाते हैं। प्रताप का भाई नीचे गिर जाता है। अथर्वा उसे भी बांध देता है और उसकी जीभ भी निकाल देता है। अब दोनों को बांधकर वहीं रख देता है। अगले दिन इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल अथर्वा के घर आते हैं और प्रताप और उसके भाई के बारे में बातें करते हैं। इंस्पेक्टर दोनों को जेल में डालना चाहता है, लेकिन अथर्वा इंस्पेक्टर से कहता है कि वो दोनों राक्षस हैं और उन दोनों को मेरे पास ही रहने दो, मैं हर दिन उनको टॉर्चर करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है अथर्वा अपनी बेटी आर्या को जूस देते हैं। वो अपने हाथों से जूस पीती है। अब अथर्वा खुश है क्योंकि उसकी बेटी ने धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू कर दिया है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।